मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर अभ्यास करा रहा हूँ। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, तो आप सबसे पहले जान लीजिए इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात शब्दों का अर्थ एक शब्द में कहना, शब्दों का अर्थ एक शब्द में कहना और बातचीत भाषा को प्रभावी और सुंदर बनाने के लिए अनेक बार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग होता है। अब जैसे हम कहते हैं डाकिया आया, डाकिया आया, तो डाकिया आया, तो डाकिया आया का मतलब क्या कि डाकिया का मतलब क्या हो गया, डाक देने वाला, डाक लेने वाला। हम एक शब्द में उसको कह देते हैं। उसके बाद जैसे कहते हैं हलवाई को बुला लो। अब देखिए, तो हम कहते हैं हलवाई को बुला लो, तो हलवाई का मतलब कि जो मिठाई बनाने का काम करता है उसको हम हलवाई कहते हैं। इस तरह से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब घर से जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हमसे सामने में मिलते हैं, हमको कहते हैं दीर्घायु भव या दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। अब जैसे एक शब्द कहते हैं दीर्घायु हो। अब देखिए, मैं आपको शब्दों के माध्यम से इसका प्रयोग उपयोग बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं दीर्घायु, ये क्या है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यह चैप्टर का नाम है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अब इसमें आपके पास आया एक शब्द दीर्घायु, तो इसका अर्थ क्या है कि जिसकी आयु लंबी हो। अब देखिए, 1 2 3 4 4 शब्द है, इसका उत्तर आपको कितने शब्द में मिल गया? एक शब्द में। इसी तरह से आपको कहीं कहीं लिखने में, कहीं कहीं बोलने में, कहीं कहीं अपने भाषा को सुंदर प्रभावी जो सामने वाले को आकृष्ट कर सके। अब जैसे कभी कभी कहते हैं कि तुम ज्ञान में अद्वितीय हो, अद्वितीय हो। ये अद्वितीय हो, तो अद्वितीय हो का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब देख लीजिए, तो अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा कोई न हो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इतना लंबा एक अर्थ हो गया। इसको हमको कहीं पर सेंटेंस में व्यक्त करना है तो सेंटेंस में हम इसका प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से आप देखिए तो आपको यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न उत्तर सब दिए गए हैं। आप इसको देखिए, पढ़िए और जानिए। देखिए, यह सारा आपको उसी से है रिलेटेड। देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ अभ्यास कार्य करने के लिए भी दिया गया है। तो राजा चित्रसेन एक दूसरों पर उपकार करते थे, मतलब क्या थे? उपकारी राजा थे, परोपकारी राजा थे। दूसरों पर उपकार करने वाला क्या होता है? तो परोपकारी। तो यहाँ पर हो जाएगा परोपकारी राजा थे। इस तरह से आप इसको भरिए और दिक्कत होगी तो मैं कल आपको बताऊंगा फिर।